जेल में आए हैं। जेल में कोई नहीं आना चाहता, आप भी नहीं आना चाहते, ये भी नहीं आना चाहते और ये भी नहीं आना चाहते, लेकिन हम आना चाहते हैं। हम आना चाहते हैं। फ़र्क इतना है कि आप सिर्फ लाए गए हो और हम आए हैं। जेल, मुझे यहाँ सबसे अच्छे घुसते हुए ही जेल में जब मैं प्रवेश कर रही थी बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर जेल नहीं लिखा, वहाँ पर लिखा है महिला सुधार बंदी गृह। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, जोरदार तालियां बजाएंगे इसके लिए। क्योंकि जेल अपने आप में एक नेगेटिविटी देता है, लेकिन सुधार बंदी गृह बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि हमें यहाँ पर लाया जाता है सुधारने के लिए। जो हमारे कर्मवश कुछ गलत कार्य हो गए हैं उसको सुधारने के लिए हमें यहाँ लाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है महिला बंदी सुधार गृह। एक बार की बात है, एक गांव में कुछ मंडली बनाकर कुछ व्यक्ति बात कर रहे थे भगवान की अन्याय पर। भगवान के अन्याय पर बात कर रहे थे। एक बोलता है कि भगवान कितना निर्दयी है, उसको बिल्कुल दया नहीं आती, कहीं भूकंप ला देता है, कहीं किसी को अपंग कर देता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, और मनुष्य जीवन भर अपने जीवन का भार ढोता रहता है। दूसरा कहता है हाँ भाई तू सही कह रहा है, भगवान बहुत पक्षपाती है, दुष्टों को तो अमीर बना देता है और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको गरीब बना देता है। तीसरा कहता है मैं तो भगवान मानता ही नहीं हूँ, मैं भगवान मानता ही नहीं हूँ, मैं नहीं मानता कि भगवान का कोई अस्तित्व है। चौथा कहता है मैं तो सोचता हूँ कि भगवान अगर होगा तो कोई तानाशाह के रूप में होगा जो सिर्फ अपनी ही चलाता है, उसको जो करना है वो करता है, वो किसी की नहीं सुनता। इतने में वहाँ से एक संत निकल रहे थे, उन्होंने उनकी बातें सुनी और बोला कि भाई चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो वो उनको लेके गए और संत ने 2 खेतों के बीच में एक मुंडेर थी, वहाँ ले जाकर उनको खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद बोलते हैं कि देखो ये धरती कितनी पक्षपाती है, एक तरफ से तो खुशबू आ रही है और एक तरफ से बदबू आ रही है। उन 2 खेतों के बीच में जब वो खड़े थे तो एक खेत पर फूलों की खेती थी और दूसरी खेत पर तंबाकू की खेती थी। तो वो बोले कि धरती कितनी पक्षपाती है कि एक तरफ तो खुशबू आ रही है और एक तरफ बदबू आ रही है। उनमें से ही व्यक्ति बोलता है कि ये दोष धरती का नहीं है, ये दोष किसका है? उसके बीज का है। ये दोष उसके बीज का है। जैसा बीज बोएंगे वैसी खेती होगी और वैसा ही फल मिलेगा। अब फूल के बीज बोए थे तो फूल से खुशबू आ रही है और तंबाकू के बीज बोए थे तो तंबाकू से बदबू आ रही है। तो संत बोले यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरी गलती है कि मैंने धरती को दोष दिया, और क्या संसार रूपी खेती में हमें भगवान को दोष देना ठीक है क्या? कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। जब संसार रूपी खेती में हम जैसे बीज बोएंगे उसकी खेती भी वैसी होगी और उसका फल भी वैसा ही होगा। हम अपने संसार में जो कर्म करते हैं या कर चुके हैं उसी का फल हमें मिल रहा है। अब संसार में कितनी आवश्यकता है जीने के लिए? रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की आवश्यकता है। हम आवश्यकता की पूर्ति करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे रोटी खानी है, रोटी हम दिन भर में दाल रोटी खाकर भी अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, अपना जीवन आराम से चला सकते हैं। लेकिन व्यक्ति की इच्छा है कि मैंने सुबह दाल रोटी खाई तो मैं शाम को पराठे खाऊंगा।
आज मैं इडली सांभर खाऊंगा, आज मैं भटूरा खाऊंगा, ये जो भी उसका मन है वो खाऊंगा। अगर मैंने 6 दिन घर में खाना खाया तो एक दिन मैं होटल में जाके खाना खाऊंगा। ये क्या है? उसकी इच्छाएं हैं, है ना, उसकी इच्छाएं है ना। आवश्यकता की पूर्ति करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति करने में सारी दिक्कतें आती हैं। दूसरा है कपड़ा। हम 2 जोड़ी कपड़े पहनकर, खादी का कोई भी 2 जोड़ी कपड़े पहन के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा क्या है? आज मैं नए डिज़ाइन का पहनूं, आज मैं नए फैशन का पहनूं, आज मैं ये रंग का पहनूंगा, आज मैं वो रंग का पहनूंगा। ये उसकी इच्छाएं हैं। इच्छाओं से अपनी पूरी अलमारी भर ली। महिलाओं की 2 समस्या हैं जब वो अलमारी खोलती हैं। महिलाओं की 2 समस्या हैं कि पहनने को कपड़ा नहीं और रखने को कपड़ा नहीं। इच्छाएं हैं। फिर मकान। हम एक झोपड़ी में भी रह सकते हैं, जरूरी है। प्रकृति से बचने के लिए हमें मकान जरूरी है। हम एक झोपड़ी में भी रह सकते हैं, 2 कमरों के मकान में रह सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की इच्छा है कि वो कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, सुंदर दिखता हो, सबसे अलग हो। ये उसकी इच्छाएं हैं। मनुष्य की आवश्यकता तो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन इच्छाएं जीवन में कभी पूरी नहीं की जा सकती। संसार में जीवन सबको मिला है। आपको मिला, हमें मिला, इन्हें मिला, सबको मिला। तोता है, कबूतर है, घोड़ा है, गाय है, पशु हैं, पक्षी, फूल, वृक्ष, सबको जीवन मिला। सब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को भी जीवन मिला, लेकिन मनुष्य को जीवन के साथ एक बुद्धि मिली, सम्यक बुद्धि मिली और पुरुषार्थ करने की क्षमता मिली। मनुष्य के पास ही एक ऐसी बुद्धि है कि वो अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य बदल सकता है। लेकिन मनुष्य ने वो बुद्धि कहाँ लगा दी? मनुष्य को बुद्धि मिली थी अपनी आत्मा को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए, एक अच्छा कार्य करने के लिए। लेकिन मनुष्य ने वो बुद्धि कहाँ लगा दी? दूसरे को जानने के लिए। राग में, द्वेष में, कषायों में, मोह में, ममता में, उसमें बुद्धि लगा दी और कषाय से इच्छाओं की पूर्ति करते 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 कषाय और पाप कर बैठा। कषाय और पाप, जैन आगम में इनका बहुत अच्छा वर्णन किया है। कषाय और पाप 4 प्रकार की कषाय हैं। क्रोध, मान, मायाचारी और लोभ। कौन कौन सी? क्रोध, मान, मायाचारी और लोभ। और पाप 5 प्रकार के: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इन दोनों को कर बैठता है। कैसे? मनुष्य की जब इच्छाएं पूरी करनी हो तो मनुष्य क्या करता है? पाप करता है। आवश्यकता के लिए नहीं, इच्छाओं को ले। क्योंकि मनुष्य को पता है अगर उसको एक चीज मिल गई तो वो 2 की इच्छा करता है, अगर उसे 2 मिल गई तो उसको 3 की इच्छा होती है। और इस तरह करते 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 वो इंसान क्या करता है? पाप करने लगता है। हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश करेगा, झूठ बोल के प्राप्त करने की कोशिश करेगा, चोरी करके प्राप्त करने की कोशिश करेगा और परिग्रह इकट्ठा करेगा। और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आदि कषाय करता है। आई बात समझ में? किस लिए करता है? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। पाप भी करता है और कषाय भी करता है। अर्थात पाप और कषाय किस लिए होती हैं? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। भी बहुत अच्छा मंत्र है, पूज्य माता जी एक मंत्र देती हैं, जो मिला वो किसी से कम नहीं और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। अगर आपने ये सूत्र अपना लिया ना, जो मिला किसी से कम नहीं और जो नहीं मिला उसका गम नहीं, तो आपकी इच्छाएं अपने आप शांत हो जाएंगी। आपके जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होने लगेगा।
आपको पता है संसार में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है? संसार में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है? संसार में सबसे ज्यादा ईमानदार अपने स्वयं के कर्म हैं। कर्म इतने ईमानदार हैं कि जैसा हम करते हैं ना वैसा ही हमें फल मिलता है। कर्म ये नहीं देखते कि ये छोटा व्यक्ति है कि बड़ा व्यक्ति है। कर्म ये नहीं देखते कि ये अमीर है कि गरीब है। कर्म ये नहीं देखता कि ये भगवान है कि सामान्य मनुष्य है। जैसा उसने कर्म किया उसको फल वैसा ही मिलेगा। और कर्म खुद नहीं आते, कर्म को हम बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? मन से बुलाते हैं, अपने वचनों से बुलाते हैं, अपने काय से बुलाते हैं। मन वचन काय की जैसी प्रवृत्ति होती है ना वैसे ही कर्म आते हैं। अब हमने अपने जो समय है उसको अगर अच्छे कार्य में लगा दिया, उस समय को अगर हमने धार्मिक कार्यों में लगाया, परोपकार के कार्यों में लगाया, तो क्या होगा? शुभ कर्मों का आश्रव होगा। आश्रव मतलब आएंगे, अच्छे कर्मों का बंद होगा। और वही कर्म हमने अगर पाप में लगा दिए और कषायों में लगा दिए तो अशुभ कर्मों का यानी बुरे कर्मों का बंद हो जाएगा। अब जैसा बंद होगा वैसे ही हमें फल मिलेगा। अब आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे कि शायद वो यहाँ नहीं आना चाहे, मतलब उनको यहाँ नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो आ गए। और कुछ ऐसे लोग बाहर भी हैं जिनको यहाँ होना चाहिए था लेकिन वो फिर भी वहाँ हैं। कारण अपने कर्म। हो सकता है कभी आपने किसी पशु पक्षी को बांध के रखा हो, पिंजरे में बांध के रखा हो, उसके कारण आज आप यहाँ बैठे हो। आप कहेंगे कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ। हो सकता है कि आपने कभी पूर्व में कोई कार्य किया हो जिसमें आपने पशु पक्षी या किसी को बांध के रखा हो, तो उस कर्म के उदय में आज आप यहाँ हो। तो कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि जब तक हम अपने इन कर्मों के गुण को और उनके दोषों को नहीं समझेंगे तब तक हम इनको त्यागने की और अच्छे चीज़ों को ग्रहण करने की हमारे अंदर कभी भी क्षमता नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको पाप और कषाय के लिए बता रही हूँ। और एक छोटी सी एक शक्ति के बारे में बताती हूँ जिसको आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे ना तो आपके जीवन का उद्धार होना शुरू हो जाएगा। जब हम घर में थे तो जब हम नए कपड़े पहनते थे, नई साड़ी पहनते थे, नई सूट पहनते थे और घर का काम करते थे तो हम क्या दिमाग में रखते थे कि हम घर का काम भी कर लें, रसोई बना लें, लेकिन हमारे कपड़े गंदे ना हो। दोनों चीज़ दिमाग में चल रही है ना, दोनों चीज़ काम भी कर रहे हैं और दिमाग में है कि हमारे कपड़े गंदे ना हो। और जब हम जैसे किसी लड़की की सगाई होती है तो वो भले ही अपने घर में है, अपने माँ बाप के साथ है, लेकिन उसके दिमाग में अपने ससुराल का पक्ष भी है कि मेरे ससुराल में ये वो सब रहता है। इसी तरह जब हम नोट गिनते हैं तो हम इधर उधर भी देखते हैं। इधर तो नोट गिन रहे हैं लेकिन इधर उधर देख रहे हैं, मतलब दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। ये आत्मा की शक्ति है। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर भी ध्यान रखते हैं कि भाई मेरे कपड़े खराब ना हो जाए। हम सबसे बातचीत खाना पीना सब कर रहे हैं लेकिन दिमाग में क्या रहता है कि मेरे कपड़े खराब ना हो जाए, मेरा मेकअप खराब ना हो जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए। तो हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। जब हम काम करते हुए साड़ी का ध्यान रख सकते हैं, पैसों का ध्यान रख सकते हैं, सगाई में रखते तो अपने ससुराल पक्ष का दिमाग में रख सकते हैं, तो क्या हम घर का कार्य, अपना संसारिक कार्य करते समय क्या हम अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रख सकते? हम उस परमात्मा को याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, दोनों काम एक साथ कर सकते हैं ना। तो जब हम यहाँ पर हमें कुछ कार्य दिया जाता है तो हम उस कार्य को करें। कार्य को करते करते अपने दिमाग में जो भी हमारे इष्ट हैं, हम जिनको भी मानते हैं, उनके मंत्रों का जाप करें। उन्होंने क्या किया है वो सोचें। तो हमारा जो कर्म है ना वो धीरे 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 अशुभ कर्म कम होना शुरू हो जाएगा और शुभ की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। महावीर भगवान ने कहा, क्या कहा? महावीर भगवान ने कहा कि यह जीवन कीचड़ में कमल के समान है। यह जीवन कीचड़ में कमल के समान है। किसी ने पूछा कमल से
कि कमल, तू तो बहुत सुंदर है, तो फिर कीचड़ में क्यों रहता है? तो कमल ने कहा कि जन्म मेरे हाथ में नहीं था। कमल ने कहा कि जन्म मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, तो इसीलिए मैं आज कीचड़ से ऊपर हूं। तो ठीक वैसे ही आपका जीवन है। हम भले ही किसी कर्म के उदय में यहां आ गए हैं, आ गए कोई बात नहीं, लेकिन पुरुषार्थ आपके हाथ में है। हम यहाँ रहकर भी अच्छे कार्य कर सकते हैं। हम यहाँ रहते हैं तो जो भी आपको ये काम बताते हैं, आप उसको पूरी श्रद्धा से कीजिए, पूरे समर्पण से कीजिए, और काम करते करते अपने इष्ट का ध्यान में रखिए, भगवान का स्मरण कीजिए। और शायद जितना खाली समय आपको यहाँ मिलता है तो घर पे नहीं मिल सकता था। वहाँ आप पूरे दिन अपने घर के काम में लगे रहते, यहाँ आपको जो भी काम में खाली समय मिलता है उसमें आप कम से कम 10-15 मिनट तो भगवान को याद करें और ध्यान लगाएं। सबसे जरूरी है ध्यान लगाएं अपने इष्ट का, और सोचें कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो मुझे आज यहाँ आना पड़ा, और उस पाप को छोड़ने के अपने भाव बनाएं कि मैं आगे से उस पाप को नहीं करूँगा, उन कषायों को नहीं करूँगा, और सर्वप्रथम अपनी इच्छाओं को करूँगा। अपनी इच्छाएं कम होंगी तो पाप और कषाय अपने आप कम हो जाएंगे। और सबसे जरूरी है सहनशीलता लाना, अपने जीवन में सहनशील बनो। कर्मों के उदय में सब कुछ सहना पड़ता है, लेकिन उसको समता के साथ सहन करो। समता के साथ सहन करना है, ना राग करना ना द्वेष करना, उसको समता से सहन करना। और आपस में बहुत प्यार से रहना, एक दूसरे का सहयोग करना। आपका परिवार है, आपको एक दूसरे का सहयोग करके रहना है, एक दूसरे को अपने साथ रखना है। और जो काम किया वो फिर नहीं करना, उसका त्याग लेना है, ठीक है, ताकि आपका व्यवहार इतना अच्छा बन सके कि आपके जेलर साहब, ये सरकार आपकी मदद कर सके। हो सकता है कि आपकी जो सजा है वो कम हो जाए, हो सकता है कि आपकी जो पाप की जो क्रिया चल रही थी वो कम हो जाए, और आपका पुण्य का उदय हो और आपको अच्छा फल मिल जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि इंसान कर्म से कम अपने व्यवहार से ज़्यादा जाना जाता है। अपना व्यवहार अच्छा बनाइए। यहाँ रह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपना व्यवहार अच्छा रखें, एक दूसरे से मिलकर रहें। और मैं तो जेलर साहब से भी यही कहूँगी कि जिस प्रकार ताले को खोलने के लिए हथौड़ी और चाबी होती है, हथौड़ी से खोला जाएगा तो कम से कम 4-5 बार चोट मारनी पड़ेगी, लेकिन अगर चाबी से खोला जाएगा तो बड़े प्यार से खुल जाएगा, है ना। तो आप हथौड़ा ना बने, हथौड़ा मतलब शक्ति का प्रयोग ना करें, इनको प्यार से खोलें, चाबी की तरह इनके हृदय में घुस जाएं और उसको प्यार से खोलें। तो जो काम शक्ति से नहीं होते ना, वो काम प्यार से हो जाया करते हैं। और अपने जीवन में धर्म के लिए थोड़ा समय तो जरूर निकालें। बहुत समय मिलता होगा यहाँ पर, मुझे तो यहाँ की चर्या नहीं पता है, लेकिन बहुत समय मिलता होगा। जो भी समय मिलता है तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा भगवान का स्मरण जरूर करें। अंत में बस एक भजन के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूँगी। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे जीवन बाती है। धीरे धीरे तालियों के माध्यम से। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे जीवन बाती है। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, धर्म ही किसी को मिलती है खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम। पुण्य पाप साथ चलते, किसी के ज्यादा किसी के कम। धर्म शरण ओ आत्मा, बोलिए। धर्म ही सच्चा साथी है, दिगल का बुलबुला ये तो है जल का। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा,
ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। छूटे हर दम झूठे बनाए जो हर दम तूने, मौत आने पर सब छूटे। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। छूटे। जय बोलिए परम पूजनीय गणनियार के 185 स्वस्ति भूषण माता जी की। मैं परम पूजनीय तथा आदरणीय स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में यहाँ पधारी सुश्री अर्घमती माता जी, उनके साथ पधारी बहनें, यहाँ पधारे सभी अतिथिगण, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय हमें यहाँ पर दिया। जैसा कि जेल प्रशासन की ओर से पहली बार जैन समाज की ओर से यहाँ पे प्रवचन का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं जैन समाज की पूरी टीम को बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही इन्होंने यहाँ पर इस तरह के प्रवचन प्रदत्त किए जिससे कि जेल प्रशासन में जो महिला बंदियान है उनका जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है, उनमें कैसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, तथा वो अपने जीवन में यहाँ पर सत्कर्मों के द्वारा किस प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तित करके बाहर की दुनिया में एक ऐसा मैसेज दे सकती हैं कि जेल की जो दुनिया होती है वो बाहरी दुनिया से कुछ अलग होती है और हम वहाँ से पूर्ण हृदय परिवर्तन करके आए हैं, इस तरह का मैसेज जाए। और मेरी ये कामना है कि जैसा कि माता जी ने मुझे अपने प्रवचन के दौरान और कार्यक्रम के दौरान बताया कि जहाजपुर में एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है, उसमें भी जब भी मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर जहाजपुर में जाके उस मंदिर के दर्शन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यहाँ पे। अब आपने सब कुछ तो सुन लिया है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, आत्मा क्या है, ध्यान क्या है, अपने के समय कैसे बिताना है। तो मैं छोटा सा प्रसंग आपके सामने बतलाती हूँ। राम और रावण थे। राम शांत स्वभाव के थे और रावण क्रूर स्वभाव का था। जब राम और शूर्पणखा के बात हुई कुछ, तो वहाँ शूर्पणखा ने रावण से जाकर कहा मेरे साथ राम ने ऐसा ऐसा किया। तो राम गुस्सा के मारे भर कर आया कि मैं राम का विनाश कर दूंगा, वो जंगल कर दूंगा। पर रावण को ये पता नहीं था कि जंगल के वनवासी कितने विद्वान रहते हैं, कितने अच्छे रहते हैं। आया, देखा, वहाँ देखा सीता को देखते ही उसका मन बेचैन हो गया कि अब क्या करना चाहिए, अब इसके बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा। आया था क्रोध में, आ गया प्रेम में, फिर हर लिया सीता को। अब ले गए सीता को बहुत बनाया, बहुत गुस्सा किया, प्यार से किया, सब कुछ किया, लेकिन सीता नहीं मानी। जब राम को पता चला कि रावण के पास सीता चली गई है, तो उनने बोला भाई अभी भी मैं कुछ नहीं बोलता, तू सीता को वापस कर दे। रावण मान और क्रोध के कारण इतना क्रोधी हुआ, मैं सीता को वापस कर सकता हूँ? कभी नहीं, कभी नहीं कर सकता। उसमें ताकत हो तो युद्ध करके अपनी सीता को वापस ले जा। अब उसको क्या था? घमंड, मान। तो जीवन में मान और घमंड कहाँ ले जाता है? नरक की ओर ले जाता है। तो ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और हमको क्या करना है। तो अब फिर राम ने बहुत मनाया, विभीषण आया राम के पास, विभीषण को भगा दिया लंका का राजा ने, क्योंकि रावण विभीषण सही कहता था कि भैया तुम नीति से अपनी सीता को वापस कर दो, लेकिन रावण नहीं माना। उसको मान था, घमंड था कि मेरे सामने कोई आने वाला नहीं है। पता चला, उसके बाद फिर राम जी से युद्ध हुआ, रावण का विनाश हुआ, लंका जल गई। तो क्या है, कर्मों के आगे किसी का जोर नहीं चलता। इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी।
एक भजन आपको सुनाती हूँ। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है जो भगवान बनता है, एक पत्थर वो है जो भगवान बनता है, एक पत्थर वो है जो सड़कों पर लगता है। पत्थर दोनों एक हैं, खानों में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक फूल वो है जो बेदी पर चढ़ता है, एक फूल वो है जो बेदी पर चढ़ता है, एक फूल वो है जो अर्थी पर चढ़ता है। फूल दोनों एक है, बगिया में खिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बालक वो है जो मुनिराज बनता है, एक बालक वो है जो मुनिराज बनता है, एक बालक जो है जो महलों में रहता है। दोनों की जननी एक है पर फर्क दिखता है, दोनों की जननी एक है पर फर्क दिखता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। आप लोग ऐसा काम करिए जो नाम ऊंचा करके यहाँ से बाहर निकलें, अपना नाम कमाइए और अच्छे कार्य करिए। जो बोलिए आर का 105 स्वस्ति भूषण माता जी की। दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं बाबा रे, दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, भगवान सिवा मेरा को नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, भगवान सिवा मेरा कोई नहीं बाबा रे, दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब राम के साथ आजा रोते जब वन में गए, जब कोई नहीं, राम के साथ आजा रोते जब वन में गए, जब कोई नहीं वाह रे, दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई ही, जीता किसे लाचारो थी जब हरण हुआ, जब को ही सीता किसे लाचारो थी जब हरण हुआ, जब कोई नहीं वाह रे, दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, भगवान सिवा मेरा कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई ही, भगवान सिवा मेरा कोई नहीं वाह रे, दुनिया मतलब की दुनिया
लक्ष्मण के बाण लगाता, जब उसके संग में कोई नहीं, लक्ष्मण के बाण लगा जब से उसके संग में कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का को नहीं। जब लंका जली थी रावण की, जब उसके संग में कोई नहीं, जब लंका जली थी रावण की, जब उसके संग में कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का को नहीं। सभी गण्यमान्य अतिथियों को, सभी बंदियों को मेरी तरफ से जेल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों को इस बारे में या बंदियों को बाहर जाने के बारे में या सभी तरह से ये बताया गया है कि भाई ये पाठ करना चाहिए। ये जेल के अंदर जो बंदियां हैं हमारे यहाँ, उनको समझने के लिए भगवान शक्ति दे। और माता गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माता का स्वागत करती हूँ और गणमान्य अतिथियों को स्वागत करती हूँ। के मुनिसुब्रतनाथ भगवान का दर्शन करें, आरती करें, अभिषेक करने का सौभाग्य मिला। इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई और ऐसी मनोकामना है कि भगवान करे हर साल एक बार जरूर आए यहाँ पे। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। उसके लिए हम कृतार्थ मानते हैं अपने आप को। बाकी यहाँ पर हर तरह की सुविधा, सभी चीज़ अच्छी है। हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ पर ही आगे और अच्छे तरीके से, अच्छे से यही प्रक्रिया, यही कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। मेरी सालगिरह पे मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि यहाँ मेरे को मुनि सुब्रतनाथ भगवान यहाँ बुलाएंगे। मैं यहाँ आके दर्शन पा के बहुत खुश हुई हूँ। मार्च 20 में मैं यहाँ अभिषेक करके गया था और उसके बाद अब मई 22 में आया हूँ। मेरी भगवान से यही कामना है कि मैं हर साल मुझे यहाँ पे अभिषेक करने का मौका मिले। बहुत अच्छा लगता है। वेदी बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत सुंदर वेदी है। प्रतिमा का तो खैर जवाब ही नहीं। बोले श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहां। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहां। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।